वायुसेना प्रमुख का बड़ा खुलासा, बौखलाई कांग्रेस। ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, एक आर्मी ऑफिसर का काम यह थोड़ी है। हमारे जो राफेल पाकिस्तान ने गिराए थे उसका क्लेरिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है? वायुसेना प्रमुख बोले, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने गिराए थे पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट। We have at least 5 fighters confirmed killed and 1 large aircraft. निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर दुशारा, कहा राहुल भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते। विदेशी ताकतों का प्रतिनिधित्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं और इस देश को बांग्लादेश की तरह हालात बना देते हैं। नमस्कार, मैं अंजय मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना की कार्रवाई को लेकर वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना पाकिस्तान के 6 विमानों को तबाह कर दी। गिराए गए विमानों में पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स और 1 जासूसी विमान AWACS था। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हमने इस ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान को साफ साफ मैसेज दे दिया। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को हुए नुकसान को लेकर भारतीय वायुसेना की तरफ से यह पहला आधिकारिक बयान है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए एयर डिफेंस मार्शल AP सिंह ने हवाई हमलों का श्रेय S-400 वायु रक्षा प्रणाली को दिया और इसी दौरान उन्होंने बताया कि कैसे पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट को इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मार गिराया गया। क्या कुछ कहा उन्होंने, जिसके बाद कांग्रेस बौखला गई है, जरा सुनिए। We have at least 5 fighters confirmed killed and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft. It just so happens that I got my chance just before I retired. So we attacked the airfield there because we had very hard hit on F-16s taking off from there and the ones who were attacking us in Srinagar as well as in Adampur. So we took on the airfield there, and here this is the photograph again from open source from one of their earlier picture of the same hangar, and here that hangar which is one half of the hangar is gone, and I'm sure there were some aircraft inside which have got damaged there. So I'm very happy that this time we were able to take care of that ghost of Balakot, that we were able to tell the world what we have achieved. Our objective was very clear. Our objective was to teach the terrorists a lesson that they will think twice before doing something, or they know what kind of price they can pay. And once we have achieved those objectives, we should look for all windows of opportunity to stop that. We were actually on a song that night. I hear from so many people. I don't want to say that, but some people very close to me have said, "Aur marna tha." I'm telling you that. If I tell you something, people will have to believe, because I was there listening to everybody, attending every meeting. There was very clear political will, very clear directions which were given to us, and there were no kind of restrictions which were put on us. तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने इसकी जानकारी दी कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि बहावलपुर जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय और इन सभी पर हमारे द्वारा पहुंचाए गए नुकसान की पहले और बाद की तस्वीरें यहाँ लगभग कोई अवशेष नहीं है। इस दौरान उन्होंने प्रोजेक्टर पर इस हुए नुकसान की तस्वीरें दिखाई, जिसमें सैटेलाइट तस्वीरें भी मौजूद थी, बल्कि आपको बता दें कि स्थानीय मीडिया से प्राप्त तस्वीरें भी थी। और उन्होंने बताया कि कैसे इतना भारी भरकम नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने जो बिग बर्ड गिराया गया वो संभवतः एक AWACS यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म था, जिसके तबाह होने से पाकिस्तान की हवाई ताकत को भारी झटका लगा है। हमें अपने एयर चीफ पे पूरा भरोसा है। किसी भी जंग के अंदर, दुनिया के अंदर फैसला सरकार करती है, जंग कितनी करनी है, कितनी नहीं करनी है। भारत सरकार ने जो मकसद बताया, जो उद्देश्य बताया, हमारी आर्मी ने पूरा किया, कहीं इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन कि हमारे जो राफेल और एयर जेट
पाकिस्तान ने गिराए थे, उसका क्लेरिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है? इस दौरान जो उन्होंने बयान दिए, ये कांग्रेस और विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा था, जो लगातार एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे थे। ये सवाल पूछ रहे थे, चाहे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हो या अन्य नेता, कि हमारे कितने लोग मारे गए, कितने फाइटर जेट हमारे नुकसान हुए हैं। लेकिन अब उन्होंने साफ तौर पर बताया कि पाकिस्तान को भारी भरकम नुकसान हुआ है, उनके 6 फाइटर जेट हमारे तरफ से जो है गिराई गई है। अब आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने इसे लेकर बकायदा पोस्ट किया। लिखते हैं, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह द्वारा आज किए गए खुलासे के बाद यह सब और भी अधिक चौंकाने वाला हो जाता है कि प्रधानमंत्री ने 10 मई की शाम को अचानक ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोक दिया। प्रधानमंत्री पर दबाव कहां से आया और उन्हें इतनी जल्दी क्यों झुकना पड़ा। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस के नेता उदित राज का भी बयान है। क्या कुछ कह रही हैं उदित राज, सुनिए। ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। एक आर्मी ऑफिसर का काम यह थोड़ी है कि जनता के ओपिनियन के बारे में वो चर्चा करे। अपने सेना के बारे में बातचीत करे, वो आर्मी ऑफिसर का काम है। और उसका फायदा बीजेपी ने ले तो लिया, कन्विंस तो पूरा ही कर लिया था बीजेपी ने, और उस पर चुनाव जीते। तो मैं सलाह दूंगा कि ये राजनीतिक पचड़े में सेना को नहीं पड़ना चाहिए। हम पूरा सेना का पूरा सम्मान करते हैं। तो ये राजनीतिक बयानबाजी है, करवाई जा रही है। तो ये सब कुछ चुनाव, जो वोट की चोरी हो रही है, जिसको पकड़ लिया है राहुल गांधी जी ने, उसके बैकग्राउंड में तो नहीं सब हो रहा है। लेकिन देश के साथ मोदी जी गद्दारी कर गए, बीजेपी ने गद्दारी कर दी, पीओके लेने का मौका था, छोड़ दिया। तो जैसा कि आपने सुना, वो कह रही है कि मोदी ने देश के साथ विश्वासघात किया, हमें युद्ध विराम पर सहमत नहीं होना चाहिए था, पीओके को वापस ले लेना चाहिए था। जब पाकिस्तान पहले ही आत्मसमर्पण कर चुका था तो हमने पीओके को वापस क्यों नहीं लिया। प्रधानमंत्री मोदी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों का जवाब आखिर क्यों नहीं दे रहे हैं। इस मामले पर कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी का भी बयान सामने आया। क्या कुछ कहना है प्रमोद तिवारी का, सुनिए। पर ये एयरफोर्स चीफ ने कहा है कि 5 फाइटर पाकिस्तान में गिराए गए थे, कांग्रेस ने कहा कि इंडियन गिराए गए थे, तो अभी क्या माना जाए? भारतीय सेना के शौर्य पर हमको पूरा विश्वास है। हमारा प्रश्न दूसरा है जो हम कह रहे हैं कि सीज फायर 35 बार अमेरिका के राष्ट्रपति कह चुके हैं ट्रंप साहब कि उन्होंने कराया है। अब रिकॉर्ड पे ये भी बात आ गई है कि जो विदेश मंत्री ने मना किया था, कोई वार्ता नहीं हुई है। अब रिकॉर्ड पे प्रधानमंत्री जी ही ले आए हैं कि हाँ, उपराष्ट्रपति से वार्ता हुई थी। तो अगर अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि हमने रुकवाया है, तो ये तो भारत के प्रधानमंत्री को साहस दिखाना चाहिए। वो कहे नहीं, आपने नहीं रुकवाया, आप बोल ही नहीं रहे, आप खामोशी अख्तियार किए हैं। क्यों? ऐसी कौन सी कमजोरी है? ऐसा क्या है? सेना की बहादुरी है, हम सलूट करते हैं भारत की सेना। तो जैसे कि आपने सुना कि प्रमोद तिवारी ने कहा कि हमें भारतीय सेना की बहादुरी पर पूरा भरोसा है, लेकिन हमारा सवाल अलग है। हम पूछ रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 35 बार युद्ध विराम की पहल करने की बात क्यों कही। अगर वो ऐसा कह रही हैं तो भारत के प्रधानमंत्री को उनका खंडन करने का साहस दिखाना चाहिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री इस बारे में आखिर चुप क्यों है। यानी आप देखिए कि कैसे एयर मार्शल के द्वारा ये बयान दिए जाने के बावजूद ये लगातार जो है इस तरीके के सवाल उठा रही हैं, लगातार जो है घुमा फिरा के यही पूछ रही हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने युद्ध विराम करा दिया, अभी हमारे जेट्स के बारे में हिसाब क्यों नहीं दे रहे हैं, हमारे कितने सैनिक मारे गए इसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं, इतने दिन बाद आकर क्यों सवाल कर रहे हैं। यानी साफ तौर पर जैसा कि आपने देखा कि वायुसेना प्रमुख ने अपने बयान के दौरान ये भी कहा था कि हमारे कुछ लोगों को ही इस बात पर आप कह सकते हैं कि राजी कर पाना कि हमारा नुकसान नहीं और पाकिस्तान के हमने इतने फाइटर जेट गिराए हैं, ये बड़ा मुश्किल है। ये साफ तौर पर समझ आ रहा है कि इतना एक आधिकारिक बयान आने के बावजूद कांग्रेस लगातार अभी भी सेना को लेकर सवाल उठा रही है। जैसा कि लोग
हमेशा से बयान देते रही हैं कि मोदी विरोध में कब ये कांग्रेस देश विरोधी हो जाती है इन्हें पता ही नहीं चलता है। तो अब ऐसा ही आलम है कि बयान आने के बावजूद यही राग अलाप रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नेताओं को निशिकांत दुबे ने जमकर जो है उनकी क्लास लगा दी है। क्या कुछ निशिकांत दुबे कह रहे हैं, सुनिए। ट्रंप ने एक दिन बयान दिया कि 5 हवाई जहाज गिरा दिए, तो वो भारत सरकार से पूछने लगे कि 5 हवाई जहाज कहाँ गिरा, 5 हवाई जहाज कहाँ गिरा, भारत सरकार जवाब दे। आज कल वायुसेना अध्यक्ष ने जो बातें कही वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि 5 ने, हमने 6 जो है पाकिस्तान के हवाई जहाज गिरा दिए, चुप हो गए। उन्होंने कहा ट्रंप कह रहे हैं बार बार, 35 बार कह दिया उन्होंने कि व्यापार के कारण हमने रुकवा दिया युद्ध को। आज क्या है, माननीय मोदी जी ने कह दिया कि जहाँ तक किसानों का सवाल है, चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का सवाल है, इसके ऊपर कोई समझौता नहीं। रूस से तेल के खरीद का सवाल है, कोई समझौता नहीं होगा, तो अपनी बात हो गई। तो मुझे लगता है कि सोरोस फाउंडेशन, विदेशी ताकत, जो कोई भी भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था को, भारत की मजबूती को तोड़ना चाहता है, मोदी जी के तौर पर उनको मजबूत नेतृत्व नहीं चाहिए, उस विदेशी ताकतों का प्रतिनिधित्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं और इस देश को बांग्लादेश की तरह हालात बना देना चाहिए। सटीक जवाब क्या है, आर्मी जो है वो कोई पॉलिटिकल नहीं है ना। उन्होंने तो अपने मन से जो बातें थी वो बातें स्पष्टता के साथ उन्होंने बताई, और मुझे लगता है कि इसके बाद पूरे देश से राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि सेना राजनीतिक नहीं होती है, उन्होंने बिल्कुल वही बातें कही हैं। इसके बाद राहुल गांधी को अब देश से माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस देश को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। जिस तरह से कभी चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, कभी किसी पर सवाल उठाते हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि यहाँ जो है चुनाव बांग्लादेशी मतदाताओं के जरिए नहीं होता है। राहुल गांधी को तो पता ही नहीं है कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब क्या होता था। राहुल गांधी उन विदेशी ताकतों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो पीएम मोदी के रूप में मजबूत नेतृत्व नहीं चाहता है। वह इस मामले को लेकर धर्मेंद्र प्रधान का भी बयान है, जरा सुनिए क्या कुछ उनका भी कहना है। स्वयं काल वायुसेना मुख्य ने कहा ये इसीलिए संभव हो पाई देश की प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति कारण, राजनीतिक निर्णय के कारण, जिन्होंने लंबे समय तक देश में शासन की जिम्मे में रहते हुए देश की सुरक्षा को समझौता किया था, वही लोग आज ज्यादा चिल्ला रहे हैं। वो दिवालिया हो चुके हैं, उनका मति भ्रम हो चुका है। कल की वायुसेना प्रमुख की उत्तर के साथ साथ वो प्रमाण ढूंढ रहे थे। हमने कहा क्या कर पाया, हमारी गिर गया। युद्ध में मैंने पहले भी कहा था, युद्ध एक तरफा नहीं होता, युद्ध में क्या खोए ये महत्व नहीं रहता है। तलवार कितने खोए, टैंक कितने खोए, विमान कितना खोए, ये विषय नहीं है। जीते कि नहीं जीते, इस बार हमने पड़ोसी को, आक्रांत को हमने करारा जवाब दिया, जिसकी पुष्टि कल वायुसेना प्रमुख ने किया। राहुल गांधी जी को देश के सामने क्षमा मांगना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि वायुसेना प्रमुख का जो बयान है वो विपक्ष के लिए था, जो लगातार सवाल उठा रहे थे, लगातार हमारे सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे थे। अब वायुसेना प्रमुख ने इनकी बोलती बंद कर दी है। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुने हैं और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।